Hello, good morning, everyone, and welcome to our activity, A Circle of Growth, Season 2, Session 1. Firstly, I truly want to thank you all for all the motivation, encouragement, and love that we received for our Season 1. That's why we are daring to bring this season again. And we are hoping that you would appreciate our efforts this time too. To start off this session, we have a very special guest today with us, Mr. Vijay Chandel, who is the Chief Bureau of Dainik Savera Times, Head of Print and Electronic Journalist Association of Himachal Pradesh, General Secretary of Anti-Corruption Foundation of India. His list of titles is too much. So हम उनसे इस सेशन में ये तो जानेंगे कि उन्होंने इतनी accomplishments कैसे अचीव करी, साथ में हम उनसे उनके सक्सेस के सीक्रेट्स भी जानेंगे. तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स वेलकम हिम. हेलो मिस्टर विजय चंदेल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. मैं जानती हूँ आपका स्केड्यूल बहुत बिजी रहता है. डिस्पाइट ऑफ दिस, आपने हमारे लिए टाइम निकाला. हम बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट फील करते हैं. हाँ जी मैम, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन में कैसे आगे बढ़ें और जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक लक्ष्य निर्धारित करना पड़ता है। उसमें उस लक्ष्य को आप ध्यान में रखते हुए बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। जीवन में समय का महत्व बहुत हमेशा ध्यान रखना पड़ता है। टाइम के अनुसार और मैनेजमेंट के अनुसार इसका बहुत उपयोग है जीवन में। लाइफ में बहुत कम समय लोग यूज़ करते हैं इसके लिए। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप लक्ष्य से भटके ना और जीवन में आगे बढ़ने के लिए 2 ही मंत्र हैं, टाइम मैनेजमेंट और अनुशासन। मैं जहाँ भी जाता हूँ, यही संदेश समाज को देता हूँ कि समय का सदुपयोग करें और अनुशासन में रहते हुए अपना लक्ष्य की ओर बढ़ें। बहुत ही अच्छा बोला आपने. ये तो सच में बहुत ही अमेजिंग चीजें आपने बताई. हमारे साथ इस वक्त एक और हमारे मेंबर भी ज्वाइन कर रहे हैं, मनप्रीत कौर. उनके बारे में क्या कहूँ, जितना मैं उनके लिए ऑनलाइन बोलूँ कम है, ऑफलाइन बोलूँ कम है. शी इज अ वेरी एफिशिएंट मेंबर ऑफ शर्मा काउंसलिंग सर्विसेज. और उन्होंने जब से हमने फाउंडेशन रखी है वो तब से हमारे साथ है. वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड वुड यू लाइक टू से समथिंग टू मिस्टर चंदेल जी, मिस मनप्रीत? Yes, Mukti ma'am, thank you so much for appreciating me. जितना इस काउंसलिंग सर्विस में मुझे मुक्ति जी से प्रोत्साहन मिला है, उससे हम काम करते जा रहे हैं. और जैसे आज विजय चंदेल जी हमारे बीच में यहाँ हैं, तो ये हमारा सौभाग्य है कि बद्दी के और पूरे हिमाचल के एक इतने स्पेशल गेस्ट हमारे साथ इस मंच पर जुड़े हैं. तो हम चाहते हैं कि इस लोग इनका अच्छे से अच्छे कामों में साथ दें, सहयोग दें और इनके साथ जुटकर काम करें. तो मैं एक मेंबर होने के नाते शर्मा का करियर काउंसलिंग में मेरा इतना ही भाग है कि मैं अच्छे से अच्छे लोग इनके साथ जोड़ सकूं और खुद भी इनके लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूं. विजय चंदेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया गुजार करती हूँ कि भी आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया आज. धन्यवाद मैडम, धन्यवाद. बहुत बड़ी बात है सच में. ये तो बहुत सही बात कही मनप्रीत जी ने कि हम जानते हैं कि जितने बड़े टाइटल्स होते हैं उतनी ही मुश्किल होता है अपने आप को इतना फ्री कर पाना. तो सच में ये तो बहुत ही ज्यादा प्रिविलेज फील कर रही हूँ मैं आपको वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि आज आप हमारे सामने बैठे हैं या हमें ये अपॉर्चुनिटी है कि हम आपके सामने बैठ के आपको कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं. तो पहला क्वेश्चन तो यही है मेरा आपसे कि लाइक यू सेड के टाइम मैनेजमेंट और अनुशासन बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो अगर जिसके पास ये है वो बहुत ज्यादा सक्सेस ले लेता है. मगर अपने आप को टाइम मैनेजमेंट में और लाइक अनुशासन में कैसे रखें आजकल के यंगस्टर्स? क्या फिर भी क्या सीक्रेट आपका? क्या कोई स्पेसिफिक एजुकेशन होती है, कोई स्पेसिफिक चीजें हैं खास जो आप करते हैं जो हमारे बच्चे या हमारी महिलाएं भी करें तो वो भी अचीव कर लें आप जैसा करियर, वो भी अपना टाइटल ले लें कोई? मैडम, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोशल वर्किंग के लिए किसी भी शिक्षा की कोई ज़रूरत नहीं है और बल्कि समाज, मानवता और देश के लिए कुछ करने का जज़्बा मायने रखता है। जो महिलाएँ होती हैं, इनको सोशल वर्किंग में अपना करियर बना सकती हैं। हिमाचल एक छोटा राज्य है, बल्कि
दर्जनों समाज स्वयं सहायता समूह यहाँ बने हुए हैं, जहाँ महिलाएं कढ़ाई, बुनाई, टोपी, स्वेटर, सैनिटरी पैड, अचार, गिफ्ट आइटम्स बनाकर पैसे कमा रही हैं, और सरकार भी स्वयं सहायता समूह की मदद कर रही है। और सोशल वर्किंग में हम आसानी से अपना करियर बना सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि समाज में अन्य लोगों को साथ जोड़कर उन्हें रोजगार के साधन उपलब्ध करवा सकते हैं। समाज की सेवा और उस उत्थान के लिए किसी भी क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, बस समाज और मानवता के लिए कुछ करने का जज्बा होना चाहिए। जज्बा हमारे होना देश में बहुत से ऐसा उदाहरण है जिसमें बिना शिक्षा के साधन लोग बड़े-बड़े एनजीओ चला रहे हैं और लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। बहुत बड़ी बात बोली आपने विजय जी, बहुत ही अच्छी बात बोली। हम्म, अब अगला मनप्रीत जी। हाँ जी विजय जी, मेरा भी एक प्रश्न है आपसे। जैसे बिल्कुल आपने अभी मैडम। बताया कि समाज सेवा या सोशल वर्क में लोग जुड़ सकते हैं, जो हमारी 40s में या 30s में लेडीज हैं, वो भी कर सकती हैं, जैसे आपने काफी चीजें बता दी। तो क्या आपके पास कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हम लिंक लोगों के साथ शेयर कर सकें कि इसमें जुड़ जाएं? क्योंकि नीडी तो बहुत है, जरूरत सबको है, करना सब चाहते हैं, लेकिन उनको एक जरिया या रास्ता नहीं पता। आज हम आपके साथ जुड़े तो हमें पता चला है। मैं चाहती हूँ मेरे लिंक में भी बहुत सारी लेडीज हैं, मैं उनको शेयर करूं, तो आपका कोई मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ या कुछ भी ऐसा है जिसका एड्रेस हो, हम शेयर कर सकें? बिल्कुल मैडम, मैं बताता हूँ आपको। एड्रेस तो मैं आपको वर्बली बता ही दूंगा, पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप जितनी भी महिलाएं हिमाचल में हैं, हिमाचल में सरकार की तरफ से बहुत ज्यादा एक बताया गया है। सरकार की तरफ से, जैसे अब मैंने आपको पहले भी बताया कि महिलाएं कढ़ाई बुनाई करती हैं। यहाँ हिमाचल का एक ट्रेडिशन है कि हम्म, कढ़ाई बुनाई हो गया, टोपी बनाते हैं हमारी। हाँ आपको जी, हाँ पता जी, होगा कि हाँ हिमाचली जी, हाँ टोपी जी। पूरे वर्ल्ड में फेमस है। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। जी। और स्वेटर बनाए जाते हैं, क्योंकि हमारा हिमाचल एरिया ठंडा एरिया है। यहाँ स्वेटर्स बनाए जाते हैं, सैनिटरी पैड्स बनाए जाते हैं, अचार, मेन अचार है यहाँ का, हम्म, अचार बनाए। महिलाओं को मैडम बहुत ज्यादा सरकार ने इतनी ज्यादा फैसिलिटी दे रखी है कि सरकार की तरफ से छोटे छोटे उद्योग टाइप होते हैं, वो लगाए जाते हैं। उसमें सरकार महिलाओं को 30% ऋण पे, कि जैसे आपने 100% आप लोगों को पैसा है, उसमें 30% सब्सिडी मिलती है, अच्छा, और महिलाओं के अच्छा। नाम से। वेरी हाँ, उसके लिए बहुत ज्यादा अलग अलग एनजीओज हैं, वो कार्य कर रहे हैं। मैं आपको इसमें बता भी दूंगा कि काफी एनजीओ है जो महिलाओं को, उनको अपने पैरों पे खड़ा करना चाह रहे हैं और कर रहे हैं। हिमाचल में तो बहुत ज्यादा महिलाएं ऐसी हैं जो अपना कार्य पूरे वर्ल्ड में फेमस कर चुकी हैं। बहुत सही बात बोली वैसे विजय जी और आपने, रही बात क्योंकि मैडम मीडिया में कैरियर बनाने की, मैं आपको एक छोटा सा इसमें बता देता हूँ, क्योंकि मैं मीडिया से हूँ। हम्म, मीडिया में अब कैरियर बहुत अच्छा है आज की डेट में। मैं आपको बताना, पहले मीडिया में जाने के लिए बहुत कम अवसर होते थे। अब बहुत ज्यादा अवसर खुल गए हैं मीडिया में, कि डिजिटल युग आ गया है। डिजिटल युग में क्या है कि मीडिया युवाओं को हाँ, कैरियर बनाने का सुनहरा अवसर है। हम्म, आज कहीं भी ऐसी डिजिटल चैनल है जो युवाओं को द्वारा चलाए जा रहे हैं, जिसमें क्या है कि युवा उसको चला रहे हैं, और युवाओं को इतना उसमें फायदा मिल रहा है कि आप सोच भी नहीं सकते मैडम। आज पहले बहुत ही ज्यादा न्यूज़पेपर में फैसिनेटिंग जाते थे, है। हमने वो युग भी देखा है मैडम, जब हम 2002 में थे, तो 2002 में हम हाथ से खबर लिख के फैक्स किया करते थे। हाँ, हाँ, पहले बिल्कुल ऐसे ही था ना, फैक्स बिल्कुल किया करते बिल्कुल, थे हाँ मैनुअल जी और काम। तीसरे दिन न्यूज़पेपर आता था। हाँ जी। हमारे पास तीसरे दिन पहुंचता था। हम्म, लेकिन उस टाइम वो भी हमने टाइम देखा है। हम हम्म, पहले अगर न्यूज़ लिखनी, फिर हमने उसको फैक्स करना, फिर उसके बाद न्यूज़ छप के आनी। हम्म, हाँ जी, और इतनी ज्यादा वो नहीं मिलता था, नाम नहीं मिलता था। पर आज के बिल्कुल, टाइम बिल्कुल। में तो इसको हाँ, डिजिटल वर्ड आने की वजह से तो लोग कभी करके जर्नलिज्म में बहुत ज्यादा जा रहे हैं। तो पर इसके बिल्कुल, लिए कोई बिल्कुल। डिग्री भी है विजय जी? कोई डिग्री भी है नहीं मैडम, स्पेसिफिकली, जैसे नहीं मार्क्स कम? इसके लिए नहीं, नहीं डिग्री मैडम इसके लिए है तो है। जर्नलिज्म करो आप। हाँ जी। अगर आपने अच्छा, उसमें ऊपर जाना है बैचलर्स तो कर लो, जर्नलिज्म ठीक करो। मास कम्युनिकेशन है। ठीक है जी। है। डिग्रीज है, तो ये मास कम्युनिकेशन से ये कीजिए और आप फिर मीडिया में जा सकते हैं। मीडिया में फिर आप उच्च उस ऊपर स्तर में जा सकते हैं अगर ये करके। हम्म,
अच्छा, नहीं तो आप छोटे स्तर से शुरू कर सकते हैं अगर आपके पास ये ज्यादा डिग्रीज ना हो तो। बिल्कुल बिल्कुल। बस रुचि होनी आवश्यक है, इंटरेस्ट। हाँ, वो तो उन्होंने पहले ही कहा कि आपका लक्ष्य अगर है तो आप करोगे। विजय सुंदर जी, अब एक बिल्कुल। बात आपसे आपके बारे में जानते हैं कि आपने इतनी सक्सेस ली, आपका क्या मोटिवेशन था? कि आप बचपन से ही जर्नलिज्म के लिए सोशल, क्योंकि मैं एक पार्ट तो आपके बारे में बताना भूल गई, आपकी लिस्ट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट इतनी बड़ी थी कि मैं अपने व्यूअर्स को या इस सेशन में इंक्लूड करना भूल गई कि सोशल वर्क का मेन पार्ट इनका ये भी है कि he has been consistently putting efforts for his city and for हिमाचल प्रदेश। उसको क्लीन रखना, उसका पर्यावरण, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सबसे पहले तो मैं कांग्रेचुलेट करूंगी कि आप ऐसी सोच रखते हो, उसके लिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन। हमारे, मैं कहती अगर हमारी जनरेशन के ऐसे सब सोचने लग जाए तो दुनिया कहीं की कहीं पहुंच जाए, ये एक हकीकत है। तो आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला ये सब करने के लिए? मैडम मेरे सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, मेरे फादर आर्मी रिटायर्ड है। तो वो हमारा एक छोटा सा गांव है बद्दी के अंदर, मलपुर गांव। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पूरा बीबीएन है ये बद्दी बरोटी वाला नालागढ़, इसमें सबसे ज्यादा जो ग्रीनरी है वो हमारे गांव में है। इसके लिए मेरे फादर साहब मुझे बहुत मोटिव करते हैं। हम हर एक साल, हमारे एक एनजीओ भी है, हिमाचल क्लीन एंड सेव इन्वायरमेंट सोसाइटी। उसमें हम काफी हमारे मित्र हैं, जैसे हमारे उसमें मेरे दोस्त हैं, लवली ठाकुर जी हैं, ओम शर्मा जी हैं, परमजीत पम्मी जी हैं, ये काफी लोग हैं मेरे साथ जुड़े हो। हम जब बरसात आती है, एक्चुअली मैडम ये बरसात में लगाए जाते हैं पेड़, हम बरसात में हमेशा 200 पेड़ हर एक साल लगाते हैं। बहुत अच्छा। और उस पेड़ों को हम देख रेख के लिए, हम 4-5 फ्रेंड्स हैं जो हमारे हैं, तो हम क्या करते हैं, जैसे गर्मी आती है तो गर्मियों में अपनी गाड़ी में पानी के बड़े-बड़े टैंक्स रख के ले जाते हैं और उन पेड़ों में डालते हैं जो कहीं जंगल में है या क्या बात साइड है। में है, कहीं पे भी है। और हम उनको मैडम पूरा, हम ये नहीं करते कि आपको वो देखना है कि वो पेड़ हुआ नहीं, हम पूरा उसको फोकस करते हैं कि वो पेड़ सक्सेस हुआ। क्या बात है, आपकी तो काम बहुत ही ज्यादा नाइस है। मतलब अप्रिसिएशन क्या करें हम, आपका बहुत ज्यादा सोचने पे मजबूर कर दिया आपने कि हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सोसाइटी के लिए। सच में इतना सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें ये पता है कि जो पेड़ हम लगा रहे हैं वो हमारे काम नहीं आने वाला, आने वाली जनरेशन के काम आने वाला है। इस तरह की सोच रखना बहुत बड़ी बात है विजय जी। क्या आपके साथ क्वेश्चंस तो हमारे बहुत थे और ऑब्वियसली, पर आपने हमारे सारे क्वेश्चंस का बड़े अच्छे से आंसर दिया। आई गेस हमारे जितने यंगस्टर्स हैं, जो हमारा मोटिव था इस सेशन को कंडक्ट करने का, कि हम अपने यंगस्टर्स को, अपनी महिलाओं को जो 30s 40s में है, जो काइंड ऑफ एक तरह से इस एज तक पहुंचते पहुंचते बच्चों में कि अगर उन्होंने करियर नहीं बनाया तो फिर वो अब सोचती है अब बनेगा नहीं। आपने उनको बहुत अच्छा संदेश दिया कि एक लक्ष्य होना जरूरी है, और अगर आप अनुशासित हैं, अगर एक आप डिसिप्लिन से पालन करते हैं, तो आपके लिए एजुकेशन भी इवन इतना मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आप ग्रो कर सकते हैं तब आप एजुकेशन भी ले सकते हैं। हम कभी एजुकेशन को वो नहीं करते, लाइक डिसरिगार्ड नहीं करते कि एजुकेशन नहीं होनी चाहिए, मगर उसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं जिसके बारे में विजय जी ने हमें बताया। और कुछ आप हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं विजय जी कि हम कैसे क्या करें अपने अपने को और अच्छे से काम करने के लिए? हमें कोई मैडम आप संदेश बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुक्ति मैम आप बहुत आपका अच्छा काम कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो ये कहूंगी कि आपने हमारी बात को सुना और हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट करा। वैसे क्रेडिट तो इसका मनप्रीत जी को जाता है, वो आपको जानती है, पर बहुत ही अच्छा लगा आपसे मिलके। कुछ ही लोग होते हैं सच में जिनसे मिलके बहुत अच्छा लगता है। But thank you so much for joining us, और thank you so much for your valuable time. और हम मतलब इतना busy schedule और हमारे लिए time निकालना, thank you. मनप्रीत जी, would you like to say something? Thank you, most welcome and thank you so much विजय जी। आपने इतने कीमती क्षण हमारे साथ बांटे, जिसके लिए हम सदा आपके ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।